क्या गुंजन की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है? आप ऐसे कैसे उसे कॉलेज जाने से रोक सकती हैं? एक मिनट में आंटी जी, अगर आपकी बहू बनने का मतलब है पढ़ाई छोड़ देना, तो ये बात आपको मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। मैं अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मयंक से शादी करती। अरे ऐसा क्या रखा है कॉलेज में जो कॉलेज जाने के लिए इतनी बेचैन हो रही हो? और वैसे भी ऐसे कपड़ों में घर से बाहर निकलोगी तो कोई कहेगा कि गर्ग परिवार की बहू हो तुम? देखो, समाज में ना हमारी इज्जत है, तो उसका ख्याल तो तुम्हें रखना पड़ेगा ना। देखो बेटा, अब तुम सिर्फ पत्नी नहीं हो, इस परिवार की बहू हो। आंटी जी, जो आप कहना चाहती हैं वो मैं समझ रही हूँ। एंड आई स्वेयर, मैं भी एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ। घर पे रहकर आप सबका हाथ मटाना चाहती हूँ मैं। एंड आई प्रॉमिस, मैं ये सब कुछ जरूर करूंगी। लेकिन प्लीज पहले मुझे मेरा कॉलेज कंप्लीट कर लेने दीजिए। क्या तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई? सुना दीदी आपने? ये सब क्या हो रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुना दीदी आपने? ये सब क्या हो रहा है? सीमा, कॉलेज जाने में क्या बुराई है? घर पहले भी संभलता था, अब भी संभल जाएगा। अच्छा, आपको बड़ा पता है कि घर के कामकाज कैसे होते हैं? अरे हम घर की औरतें सारा दिन लगी रहती हैं, तभी आपको, मयंक को, जेठ जी, गोपाल और डोलू को हर चीज ना सही समय पर और सही जगह पर मिलती है। पूछिए पूछिए जरा मयंक से, कैसे कैसे फैला हुआ था इसका कमरा, बल्कि अलमारी भी। लेकिन हम जब तक संभालते आए थे ना, मजाल है कि मयंक को कभी एक रुमाल भी ढूंढना पड़ा हो। शादी के बाद, हे भगवान, बस क्या कहें अब हम। अरे तो क्या हो गया? मयंक ने पहने हैं ना कपड़े, बात का बतंगड़ मत बनाओ प्लीज। हाँ हाँ, हम ही तो हैं जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अरे बस करो ना, बस करो, चुप हो जाओ सब। गुंजन इस घर का, इस फैमिली का हिस्सा पहले भी थी और अब ज्यादा है। और इस घर की बहू होने से पहले वो मेरी पत्नी है। और मैं चाहता हूं कि वो पढ़े, अपने फैसले खुद ले, अपने मन से, ना कि इस घर में बहू बनी बैठी रहे। एंड दैट्स फाइन। हाय राम, ये देखो इसे, हमारा बेटा भी हम ही को गलत समझ रहा है। हाँ हाँ, हमने तो हमेशा सबका बुरा ही चाहा है ना। अरे बहू, तुमसे इतनी सी बात कही थी, वो नहीं मान सकते थे तुम? ठीक है भाई, 8 बजे की जगह चाहे तो तुम 11 बजे उठो और पति से अपनी सेवा करवाओ। बस एक ही कसर बाकी रह गई है, अपनी सास से पैर दबवाना, वो भी कर लेना। जाओ जाओ जाओ, कॉलेज जाओ जाओ। नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं, प्लीज। गुंजन बेटा, इनका तो ये सब चलता रहेगा, तुम दोनों निकलो, तुम्हें देर हो रही। मयंक, जाओ तुम दोनों। बेटा जाओ, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे, जाओ। कम ऑन गुंजन, तुम इतनी उदास क्यों? चीयर अप, कम ऑन। अरे ये क्या, मेरे 1000 वॉट का पावर हाउस इतनी जल्दी फ्यूज हो गया? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल, कम ऑन, गुड गर्ल, कम ऑन गुंजन, एक स्माइल कर दो ना प्लीज। देखो, नहीं किया ना तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही खराब जाने वाला। प्लीज छोटी सी स्माइल। आय हाय, ये हुई ना बात। क्या बात, अब लग रहा है कि बॉडी में एनर्जी आ गई है। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम अब कॉलेज जाओ
एकदम टेंशन फ्री होके। माँ की टेंशन मत लो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। क्या है ना कुंचन, प्रॉब्लम क्या है कि माँ है ना वो बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है, लेकिन उनका दिल है ना एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल मोम की तरह, पिघल जाएगा। मैं मनाऊंगा ना, यू डोंट वरी। चले? फिर से? हाँ, आइए तो। गुंजन, तुम बहुत लकी हो। मयंक भैया के साथ तुम्हारा 7 का नहीं 14 फेरों का नाता जुड़ गया है। यानी 14 जन्म तक यही मिलेंगे तुम्हें। ओ माय गॉड, मतलब मेरा 14 जन्म का वनवास हो गया। गुंजन, सॉरी यहाँ आसन ग्रहण करो मैडम। चलिए छाया, ये क्या दादागिरी है? ये दादागिरी नहीं, पत्नीगिरी है। चलिए वचन लीजिए। कहिए, मुझसे शादी होने के बाद भी मैं वचन लेता हूँ कि तुम्हें सारे फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने की पूरी आजादी है। ये अच्छा है, चलो ठीक है, डन। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमने की पूरी आजादी है, पूरी वाली। हर साल छुट्टी पे घुमाने ले जाऊंगा। हाँ, और ट्रिप जो है वो छाया स्पॉन्सर करेगी। हाँ ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि हर साल तुम्हें छुट्टी पे अच्छे से घुमाने लेके जाऊंगा और खूब एंजॉय करवाऊंगा। तीसरा वचन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि घर के सारे काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे घर के काम में पूरी 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 अच्छे से मदद करूंगा। अब चौथा वचन, हर हफ्ते डेट पे ले जाऊंगा। हफ्ते में एक बार? मेरा बस चले तो रोज ले जाऊं, लेकिन ठीक है, एज पर योर कंडीशन। मैं हफ्ते में एक बार तुम्हें डेट पर जरूर लेके जाऊं। हर बर्थडे पे सबसे पहले विश करूंगा। हाँ ओके, डन। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे हर बर्थडे पे मैं तुम्हें सबसे पहले विश करूंगा। और अब मैं बहुत थक गया। क्यों जीजू, अभी से थक गए क्या? तो मैं शॉपिंग के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दूंगा। क्या? ओके ठीक है, अब तुम जब भी शॉपिंग पे जाओगी तुम्हें मैं अपना क्रेडिट कार्ड दूंगा और उसमें बैलेंस होगा। अब लास्ट वचन, द मोस्ट एक सेकंड, तुमने इतने सारे वचन लिए ना? लिए? अब प्लीज मैं एक वचन खुद ले लूं? हाँ, क्यों नहीं भाई, अब हमारी तरफ से एक फ्री। क्यों गर्ल्स? चलो ठीक है, ओके, परमिशन ग्रांटेड। मैं यार गुंजन, तुझे तो यार एकदम जैकपॉट बंदा मिला है यार। और तेरी सास, वो तो कमाल ही है। यू नो व्हाट, वो कॉलेज में शादी के बाद अभी भी तुम्हें ये सब ड्रेस पहनने दे रहे हैं यार। यू आर टू लकी। मुझे याद है मेरी दीदी की सास ने तो आसमान सर पे उठा लिया था सिर्फ पढ़ाई को लेकर। रचना, अच्छा चलो कल मिलती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। कुंचन, तुमसे कुछ बात कहनी थी। मुझे भी, आज सुबह के बारे में। क्या आंटी जी चाहती हैं कि मैं कॉलेज छोड़ दूं, घर पर रहकर उनके साथ काम सीखूं, उनके काम में हाथ बटाऊं। क्या? आई अंडरस्टैंड रचना, वो मेरी सास है, उनकी भी मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन मेरे अपने भी तो कुछ ड्रीम्स है ना। और नहीं तो क्या। तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो। अब गुंजन की परेशानी के बीच हम उसे अपनी परेशानी कैसे बताएं? अच्छा गुंजन, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ओ माय गॉड, अब कौन सा सरप्राइज है?
जीता जागता सरप्राइज तुम्हारे पीछे, देखो तो सही। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ आ गया तुम्हें लेने। बाय रचना, बाय गुंजन, बाय भैया। तुम चलो यहाँ से, तुम यहाँ से चलो। बाय चैना। अच्छा माँ, एक काम करते हैं, कल से ना मैं ही गुंजन को ना सुबह सुबह जल्दी उठा दिया करूंगा। हाँ अच्छा गुंजन, तुम रूम तो साफ कर दोगी ना? बस अब गुंजन रूम भी साफ कर देगी तो मेरा क्या सामान कहाँ है क्या है वो सब गुंजन को पता होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है माँ? हाँ अच्छा माँ, अब तो कॉलेज जाने दो ना मंजू। आंटी जी, आई प्रॉमिस मैं कॉलेज के साथ साथ घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख लूंगी। और फिर आप है ना, आप, संगीता चाची, मौसी जी, मुझे सब कुछ सिखाने के लिए। आप देखना, मैं ना जल्द से जल्द सब कुछ सीख लूंगी। आप बिल्कुल ठीक कहती है कि एक लड़की के लिए उसका घर, परिवार, संस्कार, ये सब कुछ पहले होता है। और ये सब कुछ आप एक परिवार में रह के तो सीखते हैं, जैसे कि हमारा परिवार। एंड आई एम सो लकी आंटी जी कि मैं इतने बड़े और संपन्न परिवार का हिस्सा हूँ। आप देखना, जल्दी ना मैं सब सीख लूंगी। आंटी जी प्लीज, आंटी जी माफ कर दीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। अरे माँ बस करो, सुबह से आप पे गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब तो चढ़े चढ़े गुस्सा भी थक गया होगा ना। माँ प्लीज गुस्सा थूक दो ना। और माँ, ये जो आपकी नाक पे इतना गुस्सा है ना, ये आपके साड़ी के कलर से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इसलिए माँ प्लीज एक छोटी सी स्माइल दो ना, प्लीज हंस दो ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। प्लीज 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 प्लीज। क्या बात, ये हुई ना बात। माँ देखो, सुबह से ना आपका बीपी एकदम हाई है और उसकी वजह से मेरा मूड एकदम लो है। पता है माँ, ऑफिस में सारा दिन मैं आप ही के बारे में सोचता रहा, काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया। माँ प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। अच्छा अच्छा, बस बस, अब आज ही सारा मक्खन लगा दोगे क्या? मक्खन नहीं माँ, मिठाई, आपकी फेवरेट मिठाई। देखो, ये देखो। अरे ये तो छगनलाल के यहाँ से लाए हो ना? असली खोए की है ना? Yes. हाँ, और सिर्फ मिठाई ही नहीं, हम आपके फेवरेट मूंग दाल की कचौड़ी भी लेकर आए हैं। हाँ? हाँ, महक दो ना। ये देखो। अरे वाह, चटनी भी दी होगी ना? ऑफ कोर्स। एंड एक मिनट आंटी, मैं ना आप सबके लिए गरम गरम चाय भी बना लेती हूँ, फिर देखना कचौरी खाने का मजा डबल हो जाएगा। ओके, अब भी आएगी। आप दोनों का ज्वाइंट अकाउंट तो खुल गया, मगर आप दोनों शादीशुदा तो नहीं लगते। जी हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। कौन सा बिजनेस? जी गारमेंट्स और क्राफ्ट्स का, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है हमारा, रचना क्रिएशंस के नाम से। अच्छा, रचना क्रिएशंस। एक्चुअली उसी सिलसिले में बिजनेस के लिए लोन चाहिए था हमें। कितने का? 1 लाख तक का। 1 लाख? वैसे बैंक के सारे नियम कानून तो आपको पता ही होंगे, जैसे फर्म के रजिस्ट्रेशन का प्रूफ और आपके ऑफिस एड्रेस का प्रूफ, गारंटर और वो बैलेंस शीट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बैंक को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए ही होगी। नहीं, अगर आपके पास कोई और चीज, जैसे कोई कीमती चीज
गिरवी रखने के लिए हो तो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। है ना सर, एक कीमती चीज है, मेरी प्यारी कार। 2012 का मॉडल है, 1.6 लीटर इंजन और तकरीबन 30,000 ही चली होगी। ये उसकी चाबी सर, ये रख लीजिए। लेकिन मजाक कर रहे हैं आप? 1 लाख के लोन के लिए अपनी गाड़ी गिरवी रख रहे हैं? एक बार फिर से सोच लीजिए सर, अगर बैंक का पैसा सही समय पर आपने वापस नहीं किया तो गाड़ी से भी हाथ धो बैठेंगे। कोई बात नहीं सर, रख लो आप गाड़ी, रख लो। जैसी आपकी मर्जी, मगर हाँ 1 लाख तो नहीं, 70,000 का मैं पक्का वादा करता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। विहान, अरे आप दोनों ने चाय तो पी नहीं? अरे हाँ रचना, चाय पी के मुंह मीठा कर लेते हैं। बेटा खाना शुरू करो, खाना ठंडा हो रहा है। अब हाँ माँ, बस 2 मिनट में करो, वो गुंजन आती होगी। वाह, क्या खुशबू आ रही है। गॉड, मेरी भूख तो डबल से ट्रिपल हो गई है। आंटी जी जल्दी से मुझे सब कुछ दे दीजिए। देख रही हैं दीदी, आप मिठाई कचौरी खिलाकर, बातों की मीठी मीठी चाशनी पिलाकर फुसला लिया ना आपको। देखिए महारानी क्या पहन कर आई है। गुंजन बेटा, हमें पता कि तुम्हें बहुत जोरों से भूख लगी होगी, अब खाना कहीं भागा तो नहीं जा रहा है ना? देखो जेठ जी बैठे हैं, तुम्हारे ससुर भी बैठे हैं, क्या पहन कर आई? जाओ कपड़े बदल कर आओ। लेकिन चाची, गुंजन को भूख लगी है ना, पहले उसे खाने दीजिए ना। जी आप सच में बहुत बहादुर है, और मेरा दिल कहता है कि आपकी यही ताकत हम सबको इस मुसीबत से लड़ने का साहस देगी। हम तो ठीक ही हैं बेटा, लेकिन रचना इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। Hey, रचना, I see something interesting. क्या? ये? Wow, this is so pretty, रचना. Beautiful है एकदम. और भी है? Awesome यार. Gorgeous रचना. Oh my God, ये सब क्या है? कहाँ से लाई?
क्या है? Oh my God! रचना, ये सब कुछ क्या है? कॉलेज में तो कुछ भी नहीं चल रहा है। चलो बताओ ये सब कहाँ से लाए? गुंजन, बस 1 मिनट। तुम प्रॉमिस करो कि किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। मयंक को भी नहीं? हाँ, भैया को भी नहीं। ठीक है, प्रॉमिस। चलो बताओ ये सब कुछ क्या है? एक्चुअली गुंजन, हम तुम्हें पहले ही बताने वाले थे, लेकिन क्या करें, मौका ही नहीं। क्या दीदी, आप भी हर चीज में क्यों इतना ज्यादा बोल देती हैं? हम हार गए संगीता, सच। अरे कोई भी चीज ना हमारे काबू में ही नहीं रहती। मयंक ऐसी बहू लेकर आया है जो हमें रास ही नहीं आ रही है। सच्ची कहें तो बहू के मामले में ना हमारा नसीब बिल्कुल खराब है। दीदी, अपने नसीब को कोसना छोड़िए और अपनी बहू को भी। देखिए दीदी, कहीं ऐसा ना हो कि तंग आके मयंक गुंजन के साथ घर ही छोड़कर चला जाए। फिर तो दीदी आप बेटा और बहू दोनों से ही हाथ धो बैठेंगी। हाय राम, ये क्या कह रही है संगीता? अरे एक ही तो बेटा है हमारा, उसके बिना तो हम मर जाएंगे, जी नहीं सकेंगे। जानते हैं दीदी, हम तभी तो आपको समझा रहे हैं ना, समझदारी से काम लीजिए। देखिए दीदी, गुस्सा आना तो लाजमी है, लेकिन गुस्से से बात नहीं बनेगी। तो क्या करें? अरे खून का घूंट पीकर बस ऐसे ही बैठे रहे? सब्र से काम लीजिए। देखिए दीदी, बाजी मारनी है ना तो होशियारी और प्यार दोनों से ही काम लेना होगा आपको। संगीता तुम क्या कह रही हो? हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। हम समझाते हैं। फिलहाल तो आप जाइए और गुंजन से माफी मांग कर आइए। जाइए। क्या गुंजन से हम माफी मांगेंगे? बावली हो रही हो क्या? दीदी देखिए, हम आपको समझाते हैं। बस दीदी, जैसे हम कह रहे हैं ना, ऐसा करके तो देखिए। संगीता हमसे नहीं होगा। अरे सास होकर हम बहू से माफी मांगे? नहीं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, सोच लीजिए। देखिए दीदी, अभी फिलहाल तो प्रभु जेठ जी, मयंक, जीजी सभी को ये लग रहा है कि सीमा है ना बहुत ज्यादा बोलती है, और बेचारी गुंजन सभी को बेचारी लग रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि बेचारी पे अन्याय हो रहा है। दीदी आप सोच क्या रही हैं? जाइए ना। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलिए उठिए, जाइए। हम कह रहे हैं ना, जाइए जाइए जाइए। ठीक है। आंटी जी, बुआ जी, अरे जुग जुग जियो बेटा, दूधो नाओ पूतो फलो, और ऐसे ही अपनी बुआ की सेवा करती रहे। बेटा, वो जीजी ना अभी प्रसाद नहीं खा पाएंगी। क्यों? खाली पेट वाली दवाई लेनी है ना अभी उन्हें।
अच्छा एक काम करो, इनके कमरे में जाकर वो स्टूल पर शीशी रखी है ना, उसमें से तुम ही लाकर दे दो। जी आंटी जी। आज सुनो बेटा, हमारे लिए भी एक गिलास पानी ले आना और थोड़ा सा गुनगुना करके। वो क्या है ना कि हमारे गले में बहुत दर्द हो रहा है। जी आंटी जी। मम्मी हम कॉलेज के लिए निकल रहे। अरे वाह बेटा, आज इतनी जल्दी तैयार हो गई? जी आज कॉलेज जल्दी जाना है ना, इसलिए। आओ बैठो, नाश्ता करो। पता है तुम्हें, आज नाश्ता ना गुंजन ने बनाया, स्पेशल नाश्ता। अरे वाह, गुंजन ने एक बार ठान लिया ना कि वो कॉलेज और घर दोनों संभाल लेगी, तो वो जरूर करके दिखाएगी। अच्छा मम्मी, आज ना हमें कॉलेज जल्दी जाना है, तो हम चलते हैं। हाँ? अरे ऐसे कैसे, कुछ खाकर जाओ। अरे कोई बात नहीं मौसी जी। रचना, ये लो, मैंने हम दोनों का नाश्ता पैक कर दिया। अच्छा गुंजन, हम चलते हैं। हाँ बाय। बाय मम्मी। बाय बाय। उठो उठो मेरे डार्लिंग हस्बैंड, सुबह हो गई है। गेट अप गेट अप गेट अप। एंड ये लो गर्मा गर्म कॉफी। इतनी अच्छी नींद आ रही थी कुंचन, क्या है? अब अच्छी अच्छी कॉफी पियो, नींद भाग जाएगी। गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाइस कॉफी। माँ के आती कॉफी की तो बात ही कुछ और है। ये कॉफी मैंने बनाई है। अच्छा तुमने बनाई है? अच्छी है। सिर्फ अच्छी है? मजाक करो मिसेस गर्ग, बहुत अच्छी कॉफी है। वैसे एक बात है, थोड़े दिनों के बाद ना तुम माँ और ताई जी के स्टैंडर्ड की कॉफी बनानी शुरू कर दोगी, आई एम श्योर। अच्छा अच्छा ठीक है, ये कोई कॉफी मेकिंग कंपटीशन नहीं चल रहा है। एंजॉय योर कॉफी। मयंक, मौसा जी और मौसी जी काफी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। एक तो हमें इतनी देर से पता चला, क्या हम कुछ कर सकते हैं उनकी मदद करने के लिए? थिंक ना, तुम और मैं क्या कर पाएंगे? तुम अपने ऑफिस से लोन ले सकते हो क्या? रिलैक्स कुंचन, तुम चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। पर वैसे भी ये बोझ सिर्फ ताऊ जी का नहीं है, हम सबका है, तो हम सब मिलकर चुकाएंगे ना। डोंट वरी, रिलैक्स। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।